Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start 7th chapter for class 1st. For class 1st subject English. So for class 1st subject English chapter number 7. So name of our this chapter is sharing. Sharing means क्या होता है? बांटना. अपने पास अगर कोई चीज है या कोई वस्तु है जिसे हम बांट सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसको शेयर करना चाहिए. जस्ट लाइक अगर अपन 2 ब्रदर्स है या 2 सिस्टर्स है और अपने पास एक कोई चॉकलेट है, एक ही चॉकलेट है, उसको हमको क्या करना चाहिए? अब जो 2 पर्सन है, 2 ब्रदर्स है, अब आप उसको चॉकलेट को क्या करोगे? शेयर करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? शेयर. इसको क्या कर देना? हाफ करना. एक आप खाओगे और आधा हिस्सा अपने ब्रदर को दोगे. अगर वो एल्डर है या यंगर है, कुछ भी है, आपको हमेशा क्या करना चाहिए? शेयरिंग. ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक एक चॉकलेट, बट बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है जिसे हमें क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ. एंड और कैरिंग मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना. जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो तो आपको आपके छोटों का ध्यान रखना है, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है. यू हैव टू कैरिंग ऑफ योर मदर एंड फादर ऑल्सो. आप अपने मम्मा पापा का भी ध्यान रख सकते हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हो, एंड उसके साथ साथ आपकी अराउंडिंग आसपास की जो चीजें हैं उनका भी आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए. जस्ट लाइक आपको क्लीनिंग रखनी चाहिए अपने घर के आसपास, या अपने घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम खुद नहीं कर सकता है तो आपको उसका भी क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए और अपनी चीजों को उनके साथ बांटना चाहिए. अगर आप इस कैपेबल हो कि आप अपनी कोई चीज है वो आप किसी और को दे सकते हो और वो उसको फायदा करती है, वो उसको प्रॉफिट देती है, या वो उसको अच्छा लगता है, उसे हैप्पी होता है, वो खुशी मिलती है, तो यू हैव टू शेयर समथिंग विद अदर्स. सो इस चैप्टर के अंदर हम शेयरिंग एंड कैरिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर. स्टोरी क्या है? ये स्टोरी क्या होता है? स्टोरी मीन्स कहानी. आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके मम्मा पापा आपको स्टोरी सुनाते होंगे ना, उसी टाइप से ये क्या है? एक स्टोरी है, कहानी है. आज मैं भी आपको क्या सुनाऊंगी? एक स्टोरी सुनाऊंगी. बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है. किसके बारे में है? शिप के बारे में. किसके बारे में है? शिप मीन्स क्या होता है? भेड़. किसके बारे में? शिप के बारे में एक स्टोरी है. शिप से हमको क्या मिलता है? वुल मिलता है. क्या मिलता है? वुल मीन्स ऊन मिलती है ना. अपन को वुल कहाँ से मिलता है? शिप से. उन्हीं शिप के बारे में आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं अपन. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है, एक पुरानी बात है. देयर वर 2 शिप. कितनी शिप है? 2 मीन्स दो शिप थी. वन वॉज अ स्मॉल शिप. स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटी. एक शिप कौन थी? छोटी सी थी. वन वॉज अ बिग शिप. और जो दूसरी वाली थी वो कैसी थी? बिग मीन्स बड़ी. सो स्मॉल मीन्स छोटी या छोटा, और बिग मीन्स बड़ा या बड़ी. सो ये क्या हो गए? एक दूसरे से अपोजिट वर्ड. छोटा बड़ा. स्मॉल बिग. छोटा बड़ा. सो ये क्या हो गए? अपोजिट वर्ड हो गए. ओके. सो 2 शिप्स थी, उसमें से एक छोटी थी और एक बड़ी थी. द स्मॉल शिप हैड सॉफ्ट वॉइस. स्मॉल शिप यानी जो छोटी वाली जो शिप थी, had soft voice मीन्स क्या होता है? आवाज. और soft मीन्स क्या होता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी उसकी क्या थी? आवाज थी. क्या आवाज थी? बाबा. वो क्या बोलती थी? बाबा ऐसे बोलती थी. एंड द बिग शिप. और जो बिग शिप थी, जो बड़ी शिप थी, had a loud voice. उसकी जो वॉइस थी यानी उसकी जो आवाज थी वो बहुत ही लाउड मीन्स बहुत ही तेज थी. बोथ मीन्स दोनों. द शिप, जो दोनों शिप थी, वर
ब्रदर्स, वो दोनों क्या थे? भाई थे। क्या थे? ब्रदर्स मीन्स भाई। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। बिग शिप बड़ी शिप एंड स्मॉल शिप और छोटी वाली शिप वुड गो आउट टू द फील्ड्स। फील्ड्स मीन्स क्या होते हैं? खेत। एवरी डे मीन्स हर दिन। जो बड़ी वाली शिप और छोटी वाली शिप दोनों कहाँ जाते थे? गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर जाते थे। कहाँ जाते थे? बाहर। टू द फील्ड, बाहर कहाँ पे? फील्ड मतलब वो कहाँ जाते थे? खेत में जाते थे। क्यों जाते थे? टू लुक फॉर ग्रास टू ईट। क्या देखने जाते थे? ग्रास मीन्स घास। टू ईट, क्यों? ईट मीन्स खाने के लिए। उनको खाना खाना होता था तो वो बाहर घास को देखने, घास को खाने के लिए बाहर जाते थे फील्ड में। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एज ऑलवेज मीन्स हमेशा की तरह, द टू शिप, जो दोनों शिप थी, वेंट आउट, बाहर गई। दोनों शिप डेली बाहर जाते थे तो वैसे ही एक दिन, एक मॉर्निंग थी तो वो दोनों शिप बाहर गई। बिग शिप एंड स्मॉल शिप, बिग और स्मॉल शिप, गैम्बल, गैम्बल मीन्स उछलते हुए, कूदते हुए, आउट, कूदते हुए वो कहाँ गए? आउट यानी बाहर गए। टू द फील्ड्स, फील्ड्स में गए। टू लुक फॉर ग्रास टू ईट, क्यों? घास खाने के लिए वो बाहर कहाँ गए? फील्ड में गए। गैम्बल मीन्स क्या होता है? कूदते हुए, छलांग लगाते हुए। बहुत खुशी होती है अपन को भी, कुछ खाने के लिए कहीं जाते हैं तो, अपन कहीं बाहर जाते हैं तो अपन को भी खुशी होती है, तो वो भी उछलते हुए बाहर गए। ये देखो ये दोनों शिप, ये वाली कौन सी शिप है? लेट्स कंपेयर। ये वाली कौन सी है? बिग। ये कौन सी शिप है? बिग मीन्स बड़ी शिप है। दिख रहा है ना आपको साइज में? साइज में ये जो शिप है वो क्या है? बिग है। और ये वाली शिप क्या है? स्मॉल है। क्या है? स्मॉल। सो हमने यहाँ क्या किया? इनको कंपेयर किया। It had not been raining for many days. वो लोग बाहर घास खाने के लिए जाते हैं, but it had not been raining for many days. Many means बहुत, days means दिनों से, raining means बारिश। बहुत दिनों से वहाँ बारिश नहीं होती है। The grass had dried up. जो ग्रास है, जो घास है, had dried means सूखना स्टार्ट हो गई, अब सूखने लग गई। Big ship and small ship grumbled for a long time. जो बिग और स्मॉल शिप थी वो उछलते कूदते इधर उधर बहुत देर तक इधर उधर घूमने लग गए। बट लेकिन they could not find any grass to eat. लेकिन वो इधर उधर उछलते रहे लेकिन फिर भी उनको कोई भी घास वहां पे नहीं मिली। They walked and walked. वो चलते गए and चलते गए। Walk means चलना। वो चलते गए and soon means जल्द ही came to a river. कहाँ आ गए? एक river means नदी, soon means जल्द ही। कहाँ पे आ गए? नदी के वहां पे। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। They drank water from the river. रिवर में क्या होता है? वाटर होता है। तो उन्होंने क्या किया? उस वाटर को पी लिया। When big ship looked up, जब बिग शिप ने ऊपर देखा, he saw a patch of grass. पैच मीन्स क्या होता है? छोटा सा हिस्सा या टुकड़ा। He saw, उसने देखा, a patch of grass, एक छोटा सा हिस्सा किसका? ग्रास का, घास का। It was a nice green patch. ये क्या है? बहुत ग्रीन, उसकी जो घास थी, उसमें जो घास लगी हुई थी वो बहुत क्या थी? ग्रीन थी, मतलब बहुत अच्छी थी। But लेकिन it was very small. Small means क्या होता है? छोटा। जो ये पैच था ये बहुत ही छोटा था। ये देखो ये क्या है? रिवर है। क्या है ये? रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। ये रिवर है। रिवर में ये दोनों जो शिप है ये पानी पीने आती है और पानी पीते हुए इनको क्या दिखता है? ये देखो ये छोटा सा पैच मीन्स छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा। यहाँ क्या लगी हुई है? ग्रीन ग्रीन ग्रास लगी हुई है, बट ये क्या है? बहुत छोटा है।
फिर बाबा, ये बाबा किसकी वॉइस होती है? बड़ी शिप की। ही शाउटेड, वह चिल्लाया टू स्मॉल शिप, छोटी शिप को देखते हुए वो बोलता है बाबा। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? उत्सुक होते, क्योंकि उनको खाने के लिए ग्रीन घास मिल जाती है। बट लेकिन द पैच वॉज सो स्मॉल, जो पैच है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, मीन्स छोटा है। दैट इसलिए ओनली वन शिप कुड ईट इट। ओनली वन मीन्स एक, शिप मीन्स भेड़, कुड ईट इट, सिर्फ एक ही जो भेड़ है वो उसको खा सकती है। बिग शिप told small ship to eat the grass. So big ship क्या बोलती है? Big ship बोलती है किससे? Small ship से to eat the grass. जो big वाली बड़ी वाली शिप है वो बोलती है कि तुम इस घास को खा लो। वो बहुत पैच छोटा था, दोनों नहीं खा सकते थे, तो बड़ी वाली शिप को क्या होती है? उसकी फिक्र होती है, उसकी केयर होती है, तो वो उसको बोलती है कि तुम इस पैच को खा लो। I am not very hungry. Hungry means भूख, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बहुत ज्यादा भूखा नहीं हूं। But लेकिन small ship started to walk back. Started में शुरू हो जाती है, to walk back मतलब पीछे जाना। बाबा बोलती है Let us share the grass. अब हमको क्या करना चाहिए? अब छोटा है लेकिन हम क्या करेंगे? इसको शेयर करेंगे, मतलब दोनों मिलके इसको खाएंगे। So both the sheep shared the grass and happily gumbled home back. और दोनों उसको शेयर करती है और दोनों शिप क्या खा लेती? ग्रास को खा लेती है और फिर उछलते हुए कूदते हुए वापस अपने घर को चली जाती है। With this our chapter is completed. So हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? एक स्टोरी पढ़ी, एक कहानी पढ़ी। हमने एक आपको कहानी सुनाई। इस कहानी में क्या होता है? टू शिप होती है, वो क्या होती है? वो बाहर जाती है फील्ड में, क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। सो खाना खाते हैं, लेकिन एक दिन बारिश नहीं होने की वजह से जो ग्रास होती है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो वो चलते चलते कहाँ जाते हैं? एक रिवर के पास जाते हैं और उस रिवर के पास क्या होता है? एक छोटा सा ग्रीन घास का पैच होता है, हिस्सा होता है। तो दोनों को होता है कि कौन खाएगा? ये तो बहुत कम घास है, इसको खाएगा कौन? तो जो बड़ी वाली शिप होती है वो कैरिंग के लिए क्या बोलती है छोटी वाली शिप को? कि तुम खा लो, मुझे तो भूख नहीं है। लेकिन छोटी वाली शिप भी उसको अकेले नहीं खाती है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर। हो सकता है अगर वो झगड़ा करते और वो कहते हमें एक ही खाऊंगा, तो दोनों ही नहीं खा पाते, इसलिए दोनों ने क्या कर लिया? शेयर कर लिया, क्योंकि वो अच्छे थे। इसी तरह आपको भी अगर कोई खाने की चीज मिलती है या कोई भी चीज मिलती है, तो आप भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ उसको क्या करोगे? शेयर करोगे। क्या करोगे? शेयर। ओके, नेक्स्ट अबाउट द पैसेज, लेट्स डू द एक्टिविटी। हमने स्टोरी पढ़ ली, अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी। ए, चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको राइट वर्ड को चूज करना है और सेंटेंस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। सो वन पे क्या है? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वर, वहां थी शिप। कितनी शिप थी? 2 या 3? कितनी शिप थी? 2 थी या 3 थी? Yes, correct. Once upon a time, there were 2 ships. Our correct option is A. So here we write 2. T-W-O. 2. Next, second. Every day, प्रत्येक दिन, big ship, बड़ी ship, and small ship, और छोटी वाली ship would go out to the फील्ड। कहाँ जाते थे? फील्ड में जाते थे, खेत में जाते थे। टू लुक फॉर, टू ईट, क्या खाने के लिए जाते थे? वो एनिमल को खाने के जाते थे या ग्रास को? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? एनिमल और ग्रास। यस, आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रास। सो हियर वी राइट ग्रास, G-R-A,
double S, grass. Next, number 3. It had not been blank for many days. बहुत दिनों से क्या नहीं हुआ था? Sunny. Sunny means क्या होता है? सूर्य, सूर्य की रोशनी, मतलब सन की रोशनी. एंड रेनिंग, बहुत दिनों से क्या नहीं हुआ था? या तो सन की रोशनी नहीं पड़ी थी या रेनिंग नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी. क्या नहीं हुआ था? यस, रेनिंग. आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी. इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज. बहुत दिनों से वहां बारिश नहीं हुई थी. नंबर 4. बट लेकिन they could not find any blank to eat. उनको क्या नहीं मिला था खाने के लिए? बर्ड, पक्षी और ग्रास. क्या नहीं मिला था उनको खाने के लिए? यस, उनको ग्रास नहीं मिली थी. सो बट they could not find any grass to eat. Grass to eat. Number 5. It was nice patch. It was nice patch. तो फर्स्ट वाले में ये देखो येलो और ग्रीन. कैसा पैच था? येलो पैच था या ग्रीन पैच था? यस, ग्रीन पैच था. कैसा था? ग्रीन. सो इट वाज नाइस ग्रीन पैच. बट इट वाज वेरी लार्ज. लार्ज मीन्स भी बड़ा एंड बिग मीन्स भी क्या होता है? बड़ा होता है. सो लार्ज और स्मॉल. बड़ा था या छोटा था पैच? ऑब्वियसली छोटा था. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. बट इट वॉज वेरी स्मॉल. ये बहुत ज्यादा क्या था? छोटा था. ओके, क्वेश्चन ए इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट, क्वेश्चन बी. fill in the blanks with the help of the words in the box. बॉक्स पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प लेके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर. ये कहां से लिए गए हैं? चैप्टर के अंदर से. सो हेल्प बॉक्स. शेयर्ड मीन्स बांटना. हैप्पीली खुशी से. हंग्री भूखा. ग्रास मीन्स घास. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. I am not very. I am not very. मैं क्या नहीं हूं? शेयर्ड नहीं हूं. हैप्पी नहीं थे वो. हंग्री और ग्रास. क्या आएगा इसमें? क्या फिल करेंगे हम? I am not. जो बिग शिप थी उसने स्मॉल शिप से क्या बोला था? That I am not very hungry. मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है. So here we write I am not very hungry. Next. सेकेंड, लेट अस शेयर द. हमें क्या, उन्हें क्या शेयर करना था? वो क्या शेयर करा था उन्होंने? लेट अस शेयर द ग्रास. उन्होंने ग्रास को शेयर किया था, घास को शेयर किया था. नेक्स्ट, थर्ड, वी लर्न टू शेयर ऑफ ब्लैंक फ्रॉम दिस लेसन. हमने क्या शेयर करना सीखा इस लेसन से? वी लर्न टू शेयर थिंग्स. हमें हर चीज को क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए. We learn to share things. हमने चीजों को शेयर करना सीखा. Number 4. So both the ship, दोनों ship, blank the grass and blank gambled back home. So उन दोनों शिप ने क्या किया था? Shared. क्या किया था? Share. Shared. Shared the grass and happily. और खुशी से वो कहाँ आ गए थे? घर आ गए थे. Gamble back to home. Okay? B is completed. Next, C. Listen and say these words aloud. मैं यहाँ पे words को बोलूंगी and you have to repeat the words. Okay? Pay attention on the sound of O और O. हमें जो O का जो साउंड है उस पर अटेंशन देना है. सो स्टार्ट करते हैं हम. आप भी रिपीट करना मेरे साथ. ओके? सो फर्स्ट वर्ड इज, क्या है ये? बुक. क्या है? बुक. बोलो, बुक. सेकेंड, कुक. क्या है सेकेंड वर्ड? कुक. थर्ड, brook.
brook. Number 4, wool. Number 5, sow. Number 6, stool. Number 7, look. Number 8, took. Number 9, wood. And the last number 10 is go. So, book, cook, brook, wool, sow, stool, look, took, wood, go. So, कहाँ किसी वर्ड में जो ओ है उसका साउंड कैसा आता है? ऊ. किसके जैसा आता है? ऊ की जैसा. और कहीं कैसा आता है? ओ की जैसा. कैसा आता है? ओ की जैसा. So different words, different sound. Okay. Next, spell it right. So here we have some words. We have to spell it right. Okay. D. Look at the pictures. नीचे कुछ pictures दी गई है, हमको देखना है. Arrange the letters to make words. हमको letters को arrange करना है. कैसे? Words बनाने के लिए. That match the pictures. वो क्या करने चाहिए? Picture को match करने चाहिए. One has been done for you. एक आपके लिए complete किया गया है. So क्या है? Complete कौन सा किया गया? A-C-R. ये रही. क्या है ये? कार. So इसको हमने सही किया और बन गया C-A-R. कार. ओके. नेक्स्ट, C-K-R-T-U. ये क्या वर्ड बनेगा? एरोप्लेन? नो. शिप? नो. ट्रेन? नो. ट्रक? यस. हियर वी राइट ट्रक. T-R-U-C-K. Truck. Okay. Next, P-S-I-H. इससे क्या वर्ड बनाएंगे हम? एरोप्लेन? नो. शिप? यस. वी मेक द वर्ड शिप. S-H-I-P. Ship. Next, E-O-R-A-N-E-P-L-A. So, which word we can make? We can make word aeroplane or train. We can make the word aeroplane. So, A-E-R-O-P-L-A-N-E. Airplane. Okay. And the last word is train. So T-R-A-I-N. Train. So here we complete the question D. Now question E. Answer the following questions. So here we have some questions. So let's write the answers, and you have to write the answer in your notebook. So start. So first question is why? Why means क्यों? Did the ship go out to the field? जो ships थी वो बाहर क्यों जाती थी? फील्ड में क्या करने के लिए जाती थी वो फील्ड में? ग्रास खाने के लिए, खाना खाने के लिए वो कहाँ जाती थी? फील्ड में जाती थी. सो लेट्स राइट द आंसर. सो हम कैसे देंगे इसका आंसर? द शेप गो आउट टू द फील्ड. फील्ड में क्यों जाती थी? To eat the grass. ग्रास को खाने के लिए वो फील्ड में जाती थी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
Why had the grass dried up? जो ग्रास थी वो क्यों सूख रही थी? So the grass, आंसर लिखेंगे हम, the grass क्यों सूख रही थी? क्योंकि बारिश नहीं हुई थी. So the grass dried up, जो घास थी वो सूख रही थी. Because means क्योंकि, because there was no raining, no rain, बहुत टाइम से क्या नहीं हुई थी? बारिश नहीं हुई थी. For a long time, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी. इस वजह से जो ग्रास थी वो क्या हो रही थी? ड्राई हो रही थी, सूख रही थी. क्वेश्चन नंबर 3, where did the two ship drink water from? टू शिप ने वाटर कहां से पिया था? The two ship drink water from the river. So the two ship drink water from the river. कहां से पिया था? रिवर से. क्वेश्चन नंबर 4, What was the patch of grass like? ग्रास जो पैच था वो ग्रास का वो कैसा दिखता था? The patch was green. जो पैच था वो कैसा था? Patch was nice green, बहुत ही ग्रीन था. But लेकिन very small, और बहुत ज्यादा क्या था? छोटा था. क्वेश्चन नंबर 5, Why could both the ship not eat from the same patch of grass? उन्होंने सेम पेज से वो क्यों नहीं कर पा रही थी? क्यों नहीं खाना खा पा रही थी? बिकॉज वो बहुत छोटा था. The ship not eat because, क्योंकि उन्होंने नहीं खाया. बिकॉज क्योंकि the patch was very small. जो पैच था वो बहुत ज्यादा स्मॉल था, छोटा था. 6th क्वेश्चन, What did the big ship ask the small ship to do? बिग शिप ने स्मॉल शिप को क्या करने के लिए कहा था? सो द बिग शिप ने क्या कहा था? कि तुम घास खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है. सो द बिग शिप told the small ship to eat the grass. Question number 7, what do we learn from the last story? We learn, क्या सीखा आपने? Sharing and caring. We learn to share and care. हमने शेयर करना सीखा और हमने केयर करना सीखा. हमने एक दूसरे का ध्यान रखना सीखा. ओके, नेक्स्ट ग्रामर. ग्रामर में आज क्या है हमारे? सो एफ, लुक एट द पिक्चर्स. नीचे दी गई पिक्चर को देखना है. कलर द कार्ड वेयर शीला हैज फ्रेम्ड अ सेंटेंस. नीचे जो सेंटेंस दिए गए हमको देखना है. हमें देखते हैं. फर्स्ट क्या है? शीला माई नेम इज. शीला मेरा नाम है. नो. इज नेम शीला माई. मेरा नाम क्या है? ये सेंटेंस सही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. देन माई नेम इज शीला. मेरा नाम शीला है. यस, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. ओके, सो अब आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबाउट. जो ऊपर पिक्चर दी गई है, in the first and second picture,
फर्स्ट और सेकंड पिक्चर में वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शीला इज सेइंग, हमें नहीं समझ आ रहा है कि शीला क्या कह रही है, ओके ना, ऊपर हमें समझ में नहीं आया शीला क्या कह रही है। देन इन द थर्ड पिक्चर में वी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझ आया व्हाट शी इज सेइंग, वो क्या कह रही है। दिस इज बिकॉज, हमें क्यों समझ में आया थर्ड पिक्चर में, बिकॉज क्योंकि वर्ड्स आर प्लेस्ड इन राइट ऑर्डर, जो वर्ड्स है उनको राइट ऑर्डर में प्लेस किया गया है, इसलिए हमको समझ में आया। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में द वर्ड मस्ट बी इन द राइट ऑर्डर, जो वर्ड्स है वो क्या होने चाहिए, एकदम राइट ऑर्डर में होने चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, इस वजह से हम समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। और जो हर एक जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, ओके। सो अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जो सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। इट यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और किससे खत्म होता है, फुल स्टॉप से फिनिश होता है, ओके। नाउ जी, रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए गए, सो ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, बट उनका क्या निकलना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, उनका एक अर्थ होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सेंटेंस होंगे। टिक द वंस दैट आर सेंटेंस, नीचे हमको टिक करना है जो सही सेंटेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। ए, अ बर्ड कैन फ्लाई, एक पंछी उड़ता है, उड़ सकता है। सो हियर दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, इसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या है, एक करेक्ट सेंटेंस है, तो हमको यहाँ पे टिक करना है। बी, इज माई कजन शी, इससे हमेशा स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के पीछे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट, इज माई फादर, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सो दिस इज रॉन्ग। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, जिराफ सबसे लंबा एनिमल है, यस दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ओके। सो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट, एच, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, नीचे जो दिए गए हैं उनको वर्ड्स को क्या करना है, हमको करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है ताकि वो क्या बन जाए, सेंटेंस बन जाए। बिगिन विद द कैपिटल लेटर, और उनको किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से, एंड विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट में हमको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कंप्लीट किया गया है। सो ए, नेम शीला इज माइन, सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट लेटर क्या है, एम, सो एम क्या हो गया, कैपिटल। माई नेम, मेरा नेम इज शीला, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये हमेशा मिडल में आती है, सो माई नेम इज शीला, मेरा नाम शीला है। सो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा, फुल स्टॉप, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, ओके। सो बी से स्टार्ट करते हैं। रोज प्रिटी इज अ फ्लावर, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं। रोज प्रिटी इज अ फ्लावर, रोज है वो एक प्रिटी फ्लावर है, सो हियर वी राइट रोज इज अ प्रिटी फ्लावर, रोज एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। देन सी, बोन लव डॉग्स, सो इसको हिंदी में बनाते हैं। सबसे पहले तो जो बोन्स है वो डॉग्स को बहुत पसंद आती है, डॉग्स जो है वो बोन से प्यार करते हैं, सो डॉग्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, सो डॉग्स लव बोन्स, डॉग्स को बोन्स पसंद है, बोन्स अच्छी लगती है, एंड विथ फुल स्टॉप। डी, मिल्क ड्रिंक आई, सो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे,
मिल्क ड्रिंक आई, मैं दूध पीता हूं या पीती हूं. सो आई ड्रिंक मीन्स पीना. दिस इज अ वर्ब. मिल्क, मैं दूध पीती हूं. ई स्टडी इन क्लास 1. आई, सो आई स्टडी, मैं पढ़ती हूं. इन क्लास 1, क्लास 1 में पढ़ती हूं. ओके, सो यहां हमने क्या सीखा? हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस. ओके, vocabulary. First, read the words aloud. वर्ड्स को तेज पढ़ना है. सो पढ़े हम, आपको मेरे साथ रिपीट करना है. हैप्पी, गोइंग, हाउस, वेटिंग, ड्राइविंग, टायर, कमिंग, रानी, गेटिंग, टॉकिंग. ओके, next, listen and speaking. First, practice this conversation in pair. नीचे जो conversation दिए गए हैं हम उनको पढ़ते हैं. ओके, एक लड़की है और ये एक बॉय है. दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉय. ये दोनों आपस में क्या करें? कन्वर्सेशन, बात करें. डू यू हैव एनी शिप? क्या तुम्हारे पास कोई शिप है? नो, आई हैव नो शिप. ये शिप और ये शिप दोनों तो डिफरेंट स्पेलिंग्स है. इस शिप का मतलब होता है भेड़ और इस शिप का मतलब होता है जहाज. सो फिर आगे क्या होता है? यस, आई हैव 2 शिप्स. शिप्स, फिर इसने वो बोल दिया. फिर गर्ल क्या बोलती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप. मैं शिप के बारे में बात कर रही हूं. शिप, शिप एन एनिमल, एक एनिमल शिप, में उसकी बात कर रही हूं. ओ सॉरी, आई हैव 2 शिप. नो एस और नो ईएस. वो क्या बोलती है? 2 शिप्स इज रॉन्ग. आप क्या बोल रहे हो? 2 शिप्स, ये क्या है? रॉन्ग है. ओ सॉरी, आई हैव 2 शिप. यहां पे हमको क्या नहीं लगाना है? एस नहीं लगाना है. नो एस और ईएस. राइट, एकदम सही. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन. क्या होता है? एक वचन. और प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन. सिंगुलर मीन्स a thing is one in number and plural means more than one. Plural means more than one. So यहाँ अगर 1 ship है तो भी हम क्या लिखते हैं? ship. और अगर 2 ship है तो भी हम क्या लिख रहे हैं? ship. So इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं? वो सेम होते हैं. क्या होते हैं? सेम. तो बहुत सारे वर्ड्स है. सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से वर्ड होते हैं. जस्ट लाइक डियर एंड डियर. डियर सिंगुलर होगा तो भी डियर एंड प्लूरल होगा तो भी डियर. फिश, फिश भी अगर सिंगुलर होती है तो भी फिश और प्लूरल होती है तो भी फिश. जस्ट लाइक फर्नीचर, डजन, इंफॉर्मेशन एंड मैनी थिंग. जस्ट लाइक एडवाइस, म्यूजिक, न्यूज, पब्लिक, सीनरी, सीरीज, स्टाफ. बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं? सेम होते हैं. क्या होते हैं? सेम. सो with this our chapter is completed here. So what we learn in this chapter? We learn about sharing and caring, and we also learn about some words, vocabulary, and we learn about some vehicles just like car, truck, aeroplane, ship. So, and how to form a sentence and singular and plural. So do practice at your home. Fill your worksheet with help of this video. Thank you.